श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। जापक को सावित्री का वरदान। उसके पास धर्म, यम और काल आदि का आगमन। राजा इक्ष्वाकु और जापक ब्राह्मण का संवाद। सत्य की महिमा तथा जापक की परम गति का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने काल, मृत्यु, यम, इक्ष्वाकु और ब्राह्मण के विवाद की पहले चर्चा की थी, अतः उसे बताने की कृपा करें। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें राजा इक्ष्वाकु, सूर्यपुत्र यम, ब्राह्मण, काल और मृत्यु के वृत्तांत का उल्लेख है। जिस स्थान पर और जिस रूप में उनका वह संवाद हुआ था उसे बताता हूँ, मुझसे सुनो। कहते हैं कि हिमालय पर्वत के निकटवर्ती पहाड़ियों पर एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जो वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, परम बुद्धिमान तथा जप में तत्पर रहने वाला था। वह पिप्पलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उसका जन्म हुआ था। वेद के 6 अंगों का विज्ञान उसे प्रत्यक्ष हो गया था, अतः वह वेदों का पारंगत विद्वान था। वह अर्थ ज्ञान पूर्वक संहिता का जप करता हुआ इंद्रियों को संयम में रखकर ब्राह्मणोचित तपस्या करने लगा। नियम पूर्वक जप तप करते हुए उसके 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। कहते हैं, उसके उस जप से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण अपने जपनीय वेद संहिता के गायत्री मंत्र की आवृत्ति कर रहा था, इसलिए सावित्री देवी के आने पर भी चुपचाप बैठा ही रह गया, उनसे कुछ न बोला। देवी सावित्री की उस पर कृपा हो गई थी, अतः वे उसके उस समय के व्यवहार से भी प्रसन्न ही हुई। वेद माता ने ब्राह्मण के उस नियमानुकूल जप की मन ही मन प्रशंसा की। जब जप समाप्त हो गया, तब धर्मात्मा ब्राह्मण ने उठकर देवी सावित्री के चरणों में मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवी, आज मेरा अहोभाग्य है कि आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया। यदि वास्तव में आप मुझ पर संतुष्ट हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा मन जप में लगा रहे। सावित्री वाच। सावित्री ने कहा, ब्रह्मर्षे, तुम क्या चाहते हो? कौन सी वस्तु तुम्हें अभीष्ट है? बताओ, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगी। जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम अपनी अभिलाषा बताओ, तुम्हारी वह सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सावित्री देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी यह इच्छा बराबर बढ़ती रहे और मेरे मन की एकाग्रता भी प्रतिदिन बढ़े। तब सावित्री देवी ने मधुर वाणी में तथास्तु कहा। इसके बाद देवी ने ब्राह्मण का प्रिय करने की इच्छा से यह दूसरा वचन और कहा, विप्रवर, जहां दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण गए हैं, उन स्वर्ग आदि निम्न श्रेणी के लोकों में तुम नहीं जाओगे। तुम्हें स्वभाव सिद्ध एवं निर्दोष ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। तुमने मुझसे जो यहाँ प्रार्थना की है वह पूरी होगी। मैं उसे पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम नियम पूर्वक एकाग्र चित्त होकर जप करो। धर्म स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगा। काल, मृत्यु और यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। तुम्हारा उन सब के साथ यहाँ धर्मानुकूल
वाद विवाद भी होगा। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर भगवती सावित्री देवी अपने धाम को चली गईं और ब्राह्मण भी दिव्य 100 वर्षों तक पूर्ववत जप में संलग्न रहा। वह सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखता था, क्रोध को जीत चुका था, अपनी की हुई प्रतिज्ञा का सच्चाई के साथ पालन करता था और किसी के दोष नहीं देखता था। बुद्धिमान ब्राह्मण का वह नियम पूर्ण होने पर साक्षात भगवान धर्म उस समय उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धर्म उवाच। धर्म बोले, विप्रवर, तुम मेरी ओर देखो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ। तुम्हें इस जप का जो फल प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे सुन लो। तुमने दिव्य और मानुष सभी लोकों पर विजय प्राप्त की है। साधो, तुम संपूर्ण देवताओं के लोकों को लांघकर उनसे भी ऊपर जाओगे। मुने, अब तुम अपने प्राणों का परित्याग करो और अभीष्ट लोकों में जाओ। अपने शरीर का परित्याग करने के पश्चात ही तुम उन पुण्य लोकों में जाओगे। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मुझे उन लोकों को लेकर क्या करना है? आप सुखपूर्वक यहाँ से अपने स्थान को पधारिए। प्रभो, मैंने इस शरीर के साथ बहुत दुख और सुख उठाया है, अतः इसका त्याग नहीं कर सकता। धर्म उवाच। धर्म बोले, निष्पाप मुनिश्रेष्ठ, शरीर तो तुम्हें अवश्य त्यागना पड़ेगा। विप्रवर, अब स्वर्ग लोक पर आरूढ़ हो जाओ, अथवा तुम्हारी क्या रुचि है, बताओ। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, प्रभो, मैं इस शरीर के बिना स्वर्ग लोक में निवास करना नहीं चाहता, अतः धर्मदेव आप यहाँ से जाइए। इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक में जाने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। धर्म उवाच। धर्म बोले, मुने, शरीर में मन को आसक्त रखना ठीक नहीं है। तुम देह त्याग कर सुखी हो जाओ, उन रजोगुण रहित निर्मल लोकों में जाओ, जहां जाकर फिर तुम्हें शोक नहीं करना पड़ेगा। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, मैं तो जप में ही सुख मानता हूँ, मुझे सनातन लोकों को लेकर क्या करना है? भगवन, यह बताइए, मैं सशरीर स्वर्ग लोक में जा सकता हूँ या नहीं? धर्म उवाच। धर्म बोले, ब्रह्मन, यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते हो तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम तुम्हारे पास आए हैं। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वैवस्वत, यम, काल और मृत्यु तीनों उस महाभाग ब्राह्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। यम उवाच। यमराज बोले, ब्रह्मन, तुम्हारे द्वारा भली भांति की हुई इस तपस्या का तथा शुभ आचरणों का भी तुम्हें उत्तम फल प्राप्त हुआ है। मैं यमराज हूँ और स्वयं तुमसे यह बात कहता हूँ। काल उवाच। काल ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे इस जप का यथा योग्य सर्वोत्तम फल प्राप्त हुआ है, अतः अब तुम्हारे लिए स्वर्ग लोक में जाने का समय आया है। यही सूचित करने के लिए मैं साक्षात काल तुम्हारे पास आया हूँ। मृत्युरुवाच। मृत्यु ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, मुझे मृत्यु समझो, मैं स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। विप्रवर, मैं काल से प्रेरित होकर आज तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, सूर्यपुत्र यम, महामना काल, मृत्यु तथा धर्म, इन सब का स्वागत है। बताइए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, वहां उन सब का समागम होने पर ब्राह्मण ने उनके लिए अर्घ्य और पाद्य देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, देवताओं,
मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों की क्या सेवा करूं? इसी समय तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए राजा इक्ष्वाकु भी उस स्थान पर आ पहुंचे जहां वे सब लोग एकत्र हुए थे। नृपश्रेष्ठ राजर्षि इक्ष्वाकु ने उन सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की और उन सब का कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण ने भी राजा को अर्घ्य, पाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा। महाराज, आपका स्वागत है। आपकी जो जो इच्छा हो उसे यहाँ बताइए। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं, यह आप मुझे बतावें। राजोवाच, राजा ने कहा, विप्रवर, मैं क्षत्रिय राजा हूं और आप 6 कर्मों में स्थित रहने वाले ब्राह्मण, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूं। आप प्रसिद्ध धन रत्न मुझसे मांगिए। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, राजन, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं और धर्म भी 2 प्रकार का माना गया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मैं प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूं। नरेश्वर, आप उन ब्राह्मणों को दान दीजिए जो प्रवृत्ति मार्ग में हो। मैं आपसे दान नहीं लूंगा। नृपश्रेष्ठ, इस समय आपको क्या अभीष्ट है? मैं आपको क्या दूं? बताइए, मैं अपनी तपस्या द्वारा आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? राजोवाच, राजा बोले, द्विजश्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूं, दीजिए ऐसा कहकर याचना करने की बात को मैं कभी नहीं जानता। मांगने के नाम पर तो हम लोग यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं, उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वह कीजिए। राजोवाच, राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपने मुझसे पहले कहा है कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार दान दूंगा, तो मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप अपने जप का फल मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप तो बहुत बढ़ चढ़कर बातें बना रहे थे कि मेरी वाणी सदा युद्ध की ही याचना करती है, तब आप मेरे साथ भी युद्ध की ही याचना क्यों नहीं कर रहे हैं? राजोवाच, राजा ने कहा, विप्रवर, ब्राह्मणों की वाणी ही वज्र के समान प्रभाव डालने वाली होती है और क्षत्रिय बाहुबल से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। अतः आपके साथ मेरा यह तीव्र वाग युद्ध उपस्थित हुआ है। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, राजेंद्र, मेरी वही प्रतिज्ञा इस समय भी है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपको क्या दूं? बोलिए, विलंब न कीजिए। मैं शक्ति रहते आपको मुंह मांगी वस्तु अवश्य प्रदान करूंगा। राजोवाच, राजा ने कहा, मुने, यदि आप दान ही देना चाहते हैं तो पूरे 100 वर्षों तक जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है वही मुझे दीजिए। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने जो जप किया है उसका उत्तम फल आप ग्रहण करें। मेरे जप का आधा फल तो आप बिना विचारे ही प्राप्त करें, अथवा यदि आप मेरे द्वारा किए हुए जप का सारा ही फल लेना चाहते हो तो अवश्य अपनी इच्छा के अनुसार वह सब प्राप्त कर लें। राजोवाच, राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जो जप का फल मांगा है उन सब की पूर्ति हो गई। आपका भला हो, कल्याण हो। मैं चला जाऊंगा, किंतु यह तो बता दीजिए कि उसका फल क्या है? ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस जप का फल क्या मिलेगा इसको मैं नहीं जानता, परंतु मैंने जो कुछ जप किया था वह सब आपको दे दिया। ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बात के साक्षी हैं। राजोवाच, राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप मुझे अपने जप जनित धर्म का फल नहीं बता रहे हैं
तो इस धर्म का अज्ञात फल मेरे किस काम आएगा। वह सारा फल आप ही के पास रहे। मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, राजर्षे, अब तो मैं अपने जप का फल दे चुका, अतः दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूंगा। इस विषय में आज मेरी और आपकी बातें ही प्रमाण स्वरूप हैं। हम दोनों को अपनी अपनी बातों पर दृढ़ रहना चाहिए। राजसिंह, मैंने जप करते समय कभी फल की कामना नहीं की थी, अतः इस जप का क्या फल होगा यह कैसे जान सकूंगा। आपने कहा था कि दीजिए और मैंने कहा था कि दूंगा। ऐसी दशा में मैं अपनी बात झूठी नहीं करूंगा। आप सत्य की रक्षा कीजिए और इसके लिए सुस्थिर हो जाइए। राजन, यदि इस तरह स्पष्ट बात करने पर भी आप आज मेरे वचन का पालन नहीं करेंगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा। शत्रुदमन नरेश, आपके लिए भी झूठ बोलना उचित नहीं है और मैं भी अपनी कही हुई बात को मिथ्या नहीं कर सकता। मैंने बिना कुछ सोच विचार किए ही पहले देने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः आप भी बिना विचारे मेरा दिया हुआ जप ग्रहण करें। यदि आप सत्य पर दृढ़ हैं तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। राजन, आपने स्वयं यहाँ आकर मुझसे जप के फल की याचना की है और मैंने उसे आपके लिए दे दिया है, अतः आप उसे ग्रहण करें और सत्य पर डटे रहें। जो झूठ बोलने वाला है उस मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। वह अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता, फिर भविष्य में होने वाली संतति का उद्धार तो कर ही कैसे सकता है। पुरुष श्रेष्ठ, परलोक में सत्य जिस प्रकार जीवों का उद्धार करता है, उस प्रकार यज्ञ, वेदाध्ययन, दान और नियम भी नहीं तार सकते हैं। लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की हैं और भविष्य में भी जितनी करेंगे, उन सब को 100 गुना या लाख गुना करके एकत्र किया जाए तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं सिद्ध होगा। सत्य ही एकमात्र अविनाशी ब्रह्म है। सत्य ही एकमात्र अक्षय तप है। सत्य ही एकमात्र अविनाशी यज्ञ है। सत्य ही एकमात्र नाश रहित सनातन वेद है। वेदों में सत्य ही जागता है, उसी की महिमा बताई गई है। सत्य का ही सबसे श्रेष्ठ फल माना गया है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है। सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य ही वेद और वेदांग है। सत्य ही विद्या तथा विधि है। सत्य ही व्रतचर्या तथा सत्य ही ओंकार है। सत्य प्राणियों को जन्म देने वाला पिता है। सत्य ही संतति है। सत्य से ही वायु चलती है और सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य से ही आग जलती है तथा सत्य पर ही स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है। यज्ञ, तप, वेद, स्तोभ, मंत्र और सरस्वती सब सत्य के ही स्वरूप हैं। मैंने सुना है कि किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर, जिसके दोनों पलड़े बराबर थे, रखा और तौला गया। उस समय जिस ओर सत्य था उधर का ही पलड़ा भारी हुआ। जहां धर्म है वहां सत्य है। सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है। राजन, आप क्यों असत्यपूर्ण बर्ताव करना चाहते हैं? महाराज, आप सत्य में ही अपने मन को स्थिर कीजिए। मिथ्यापूर्ण बर्ताव न कीजिए। यदि लेना ही नहीं था तो आपने दीजिए यह झूठा और अशुभ वचन क्यों मुंह से निकाला था? नरेश्वर, यदि आप मेरे दिए हुए इस जप के फल को नहीं स्वीकार करेंगे तो धर्म भ्रष्ट होकर संपूर्ण लोकों में भटकते फिरेंगे। जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा
जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता, वे दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। अतः आप अपनी और मेरी भी बात मिथ्या न कीजिए। राजोवाच। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। क्षत्रियों को दाता कहा गया है, फिर मैं उल्टे ही आपसे दान कैसे ले सकता हूँ? ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान लेने के लिए मैंने आपसे अनुरोध या आग्रह नहीं किया था, और न मैं देने के लिए आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहाँ आकर याचना की है, फिर लेने से कैसे इनकार करते हैं? धर्म उवाच। धर्म बोले, आप दोनों में विवाद न हो। आपको विदित होना चाहिए कि मैं साक्षात धर्म यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण देवता दान के फल से युक्त हो जाएं और राजा भी सत्य के फल से संपन्न हो। स्वर्ग उवाच। स्वर्ग बोला, राजेंद्र, आपको विदित हो कि मैं स्वर्ग हूँ और स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। आप दोनों में विवाद ना हो, आप दोनों समान फल के भागी हो। राजोवाच। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग तुम जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ। यदि ये ब्राह्मण देवता स्वर्ग में जाना चाहते हो तो मेरे किए हुए पुण्य फल को ग्रहण करें। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, यदि बाल्यावस्था में अज्ञानवश मैंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया हो तो उसका मुझे स्मरण नहीं है, परंतु अब तो संहिता गायत्री मंत्र का जप करता हुआ निवृत्ति धर्म की उपासना करता हूँ। राजन, मैं निवृत्ति मार्ग का पथिक हूँ। आप बहुत देर से मुझे लुभाने का प्रयत्न क्यों करते हैं? नरेश्वर, मैं स्वयं ही अपना कर्तव्य करूंगा, आपसे कोई फल नहीं लेना चाहता। मैं प्रतिग्रह से निवृत्त होकर तप और स्वाध्याय में लगा हुआ हूँ। राजोवाच। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आपने अपने जप का उत्तम फल दे ही दिया है तो ऐसा कीजिए कि हम दोनों के जो भी पुण्य फल हो उन्हें एकत्र करके हम दोनों साथ ही भोगें, हम दोनों का उन पर समान अधिकार रहे। ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है और क्षत्रिय केवल दान देते हैं, लेते नहीं। यह धर्म आपने भी सुना होगा। अतः विप्रवर, हम दोनों के कार्य का फल साथ ही हम दोनों के उपयोग में आवे। अथवा यदि आपकी इच्छा न हो तो हमें साथ रहकर कर्म फल भोगने की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो आप ही मेरे शुभ कर्मों का पूरा पूरा फल ग्रहण कर लें। मैंने जो कुछ भी धर्म किया है वह सब आप स्वीकार कर लें। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसी समय वहां विकराल वेशधारी दो पुरुष उपस्थित हुए। दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर अपने हाथों से आवेष्टित कर रखा था। दोनों के शरीर पर मैले वस्त्र थे। उनमें से एक का नाम विकृत था और दूसरे का नाम विरूप। वे दोनों बारंबार इस प्रकार कह रहे थे। एक ने कहा, भाई, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है। दूसरा कहता, नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। पहले ने कहा, यहाँ जो हम दोनों का विवाद है उसका निर्णय ये सब का शासन करने वाले राजा करेंगे। दूसरा बोला, मैं सच कहता हूं कि तुम पर मेरा कोई ऋण नहीं है। पहले ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, मुझ पर तुम्हारा ऋण है। तब वे दोनों अत्यंत संतप्त होकर राजा से इस प्रकार बोले, आप हमारे मामले की जांच पड़ताल करके फैसला कर दें, जिससे हम दोनों यहाँ दोष के भागी और निंदा के पात्र न हो। विरूप उवाच। विरूप बोला, पुरुष सिंह, मैं विकृत के एक गोदान का फल ऋण के तौर पर अपने यहाँ रखता हूँ। पृथ्वीनाथ, उस ऋण को आज मैं दे रहा हूँ, परंतु यह विकृत ले नहीं रहा है। विकृत उवाच। विकृत ने कहा, नरेश्वर,
इस विरूप पर मेरा कोई ऋण नहीं है। यह आपसे झूठ बोलता है। इसकी बात में सत्य का आभास मात्र है। राजोवाच, राजा बोले, विरूप, तुम्हारे ऊपर विकृत का कौन सा ऋण है? बताओ, मैं उसे सुनकर कोई निर्णय करूंगा। मेरे मन का ऐसा ही निश्चय है। विरूप उवाच, विरूप बोला, राजन, नरेश्वर, आप सावधान होकर सुने। राजर्षे, इस विकृत का ऋण जिस प्रकार मैं धारण करता हूँ वह सब पूर्ण रूप से बता रहा हूँ। निष्पाप राजर्षे, इसने धर्म की प्राप्ति के लिए एक तपस्वी और स्वाध्यायशील ब्राह्मण को एक दूध देने वाली उत्तम गाय दी थी। राजन, मैंने इसके घर जाकर उससे उसी गोदान का फल मांगा था और विकृत ने शुद्ध हृदय से मुझे वह दे दिया था। तदनंतर मैंने भी अपनी शुद्धि के लिए पुण्य कर्म किया। राजन, 2 अधिक दूध देने वाली कपिला गौएं, जिनके साथ उनके बछड़े भी थे, खरीदकर उन्हें मैंने एक उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण को विधि और श्रद्धा पूर्वक दे दिया। प्रभो, उसी गोदान का फल मैं पुनः इसे वापस करना चाहता हूँ। पुरुष सिंह, इससे एक गोदान का फल लेकर आज मैं इसे दूना फल लौटा रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से कौन शुद्ध है और कौन दोषी। नरेश्वर, इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए हम दोनों यहाँ आपके समीप आए हैं। आप निर्णय कीजिए। अब आप चाहे न्याय करें या अन्याय, इस झगड़े का निपटारा कर दें। हम दोनों को विशिष्ट न्याय के मार्ग पर लगा दें। इसने जिस तरह मुझे दान दिया है उसी तरह यदि स्वयं भी मुझसे लेना नहीं चाहता है तो आप स्वयं सुस्थिर होकर हम दोनों को धर्म के मार्ग पर स्थापित कर दें। राजोवाच, राजा ने कहा, विकृत, जब विरूप तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ ऋण लौटा रहा है तब तुम उसे आज ग्रहण क्यों नहीं करते? जैसे इसने तुम्हारी दी हुई वस्तु स्वीकार कर ली थी उसी प्रकार तुम भी इसकी दी हुई वस्तु को ले लो। विलंब न करो। विकृत उवाच, विकृत बोला, राजन, विरूप ने अभी आपसे कहा है कि मैं ऋण धारण करता हूँ, परंतु मैंने उस समय दान कहकर यह वस्तु उसे दी थी, इसलिए इसके ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है। अब यह जहां जाना चाहे जा सकता है। राजोवाच, राजा ने कहा, विकृत, यह तुम्हें तुम्हारी वस्तु दे रहा है और तुम लेते नहीं हो, यह मुझे अनुचित जान पड़ता है। अतः मेरे मत में तुम दंडनीय हो, इसमें कोई संशय नहीं है। विकृत उवाच, विकृत बोला, राजर्षे, राजर्षे, मैंने इसे दान दिया था, फिर वह दान इससे वापस कैसे ले लूं? भले इसमें मेरा अपराध समझा जाए, परंतु मैं दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकता। प्रभो, मुझे दंड भोगने की आज्ञा प्रदान करें। विरूप उवाच, विरूप ने कहा, विकृत, यदि तुम मेरी दी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करोगे तो ये धर्म पूर्ण शासन करने वाले नरेश तुम्हें कैद कर लेंगे। विकृत उवाच, विकृत बोला, तुम्हारे मांगने पर मैंने अपना धन दान के रूप में दिया था, फिर आज उसे वापस कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भी पावना नहीं है। मैं तुम्हें जाने के लिए आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ। ब्राह्मण उवाच, इसी बीच में जापक ब्राह्मण बोल उठा, राजन, आपने इन दोनों की बातें सुन ली। मैंने आपको देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार मेरा दान बिना विचारे ग्रहण करें। राजोवाच, राजा ने मन ही मन कहा, इन दोनों का बड़ा भारी और गहन कार्य सामने आ गया है। इधर जापक ब्राह्मण का सुदृढ़ आग्रह ज्यों का त्यों बना हुआ है, इससे निपटारा कैसे होगा? यदि मैं आज ब्राह्मण की दी हुई वस्तु ग्रहण न करूं तो किस प्रकार
महान पाप से निर्लिप्त हो सकूंगा। इसके बाद राजर्षि इक्ष्वाकु ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों अपने विवाद का निपटारा हो जाने पर ही यहां से जाना। इस समय मेरे पास आकर अपना कार्य पूर्ण हुए बिना न जाना। मुझे भय है कि राजधर्म मिथ्या अथवा कलंकित न हो जाए। राजाओं को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यही शास्त्र का सिद्धांत है। इधर मुझ अजितात्मा के भीतर गहन ब्राह्मण धर्म ने प्रवेश किया है। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपने जो वस्तु मांगी थी और जिसे देने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, उसे मैं आपकी धरोहर के रूप में अपने पास रखता हूँ। अतः शीघ्र उसे ले लें। यदि नहीं लेंगे तो निस्संदेह मैं आपको शाप दे दूंगा। राजोवाच, राजा ने कहा, धिक्कार है राजधर्म को, जिसके कार्य का यहाँ यह परिणाम निकला। ब्राह्मण को और मुझको समान फल की प्राप्ति कैसे हो, इसी उद्देश्य से मुझे यह दान ग्रहण करना है। ब्राह्मण, यह मेरा हाथ जो आज से पहले किसी के सामने नहीं फैलाया गया था, आज आपसे धरोहर लेने के लिए आपके सामने फैला है। आप मेरा जो कुछ भी धरोहर धारण करते हैं, उसे इस समय मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने संहिता का जप करते हुए कहीं से जितना भी पुण्य अथवा सद्गुण संग्रह किया है, वह सब आप ले लें। इसके सिवा भी मेरे पास जो कुछ पुण्य हो उसे ग्रहण करें। राजोवाच, राजा ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मेरे हाथ पर यह संकल्प का जल पड़ा हुआ है। मेरा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें, इस उद्देश्य से आप मेरा दिया हुआ दान भी ग्रहण करें। विरूप उवाच, विरूप ने कहा, राजन, आपको विदित हो कि हम दोनों काम और क्रोध हैं। हमने ही आपको इस कार्य में लगाया है। आपने जो साथ साथ फल भोगने की बात कही है, इससे आपको इस ब्राह्मण को एक समान लोक प्राप्त होंगे। इससे आपको और इस ब्राह्मण को एक समान लोक प्राप्त होंगे। यह मेरा साथी कुछ भी धारण नहीं करता अथवा मुझ पर भी इसका कोई ऋण नहीं है। यह सब खेल तो हम लोगों ने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था। काल, धर्म, मृत्यु, काम, क्रोध और आप दोनों, ये सब के सब एक दूसरे की कसौटी पर आपके देखते देखते कसे गए हैं। अब जहां आपकी इच्छा हो, अपने कर्म से जीते हुए उन लोकों में जाइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जापकों को किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, इस बात का दिग्दर्शन मैंने तुम्हें करा दिया। जापक ब्राह्मण ने कौन सी गति प्राप्त की, किस स्थान पर अधिकार किया, कौन कौन से लोक उसके लिए सुलभ हुए और यह सब किस प्रकार संभव हुआ, ये बातें बताई जाएंगी। संहिता का स्वाध्याय करने वाला द्विज परमेष्ठी ब्रह्मा को प्राप्त होता है, अथवा अग्नि में समा जाता है, अथवा सूर्य में प्रवेश कर जाता है। यदि वह जापक तेजस शरीर से उन लोकों में रमण करता है, तो राग से मोहित होकर उनके गुणों को अपने भीतर धारण कर लेता है। इसी प्रकार संहिता का जप करने वाला पुरुष राग युक्त होने पर चंद्रलोक, वायुलोक, भूमिलोक अथवा अंतरिक्ष लोक के योग्य शरीर धारण करके वहां निवास करता है और उन लोकों में रहने वाले पुरुषों के गुणों का आचरण करता है। यदि उन लोकों की उत्कृष्टता में संदेह हो जाए और इस कारण वह जापक वहां से विरुक्त हो जाए, तो वह उत्कृष्ट एवं अविनाशी मोक्ष की इच्छा रखता हुआ फिर उसी परमेष्ठी ब्रह्मा में प्रवेश कर जाता है। अन्य लोकों की अपेक्षा परमेष्ठी भाव की प्राप्ति अमृत रूप है।
उससे भी उत्कृष्ट कैवल्य रूपी अमृत को प्राप्त होकर वह शांत, निष्काम, अहंकार शून्य, निर्द्वंद्व, सुखी, शांतिपरायण तथा रोग शोक से रहित ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म पद पुनरावृत्ति रहित, एक, अविनाशी, संज्ञा रहित, दुख शून्य, अजर और शांत आश्रय है। इसे ही वह जापक प्राप्त होता है। जापक पूर्वोक्त परमेष्ठी पुरुष सगुण ब्रह्म से भी ऊपर उठकर आकाश स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। वहां प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों और लक्षणों की पहुंच नहीं है। क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह तथा जरा और मृत्यु, ये 6 तरंगे वहां नहीं है। पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों प्राण तथा मन, इन 16 उपकरणों से भी वह रहित है। यदि उसके मन में भोगों के प्रति राग है और वह निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना नहीं चाहता है, तो वह सभी पुण्य लोकों का अधिष्ठाता बन जाता है और मन से जिस वस्तु को पाना चाहता है उसे तुरंत प्राप्त कर लेता है। अथवा वह संपूर्ण उत्तम लोकों को भी नरक के तुल्य देखता है और सब ओर से निस्पृह एवं मुक्त होकर उसी निर्गुण ब्रह्म में सुखपूर्वक रमण करता है। महाराज, इस प्रकार यह जापक की गति बताई गई है। यह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ। 200तमोऽध्यायः जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु की उत्तम गति का वर्णन तथा जापक को मिलने वाले फल की उत्कृष्टता। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, उस समय विरूप के पूर्वोक्त वचन कहने पर ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु, उन दोनों ने उसे क्या उत्तर दिया, यह मुझे बताइए। तथा आपने जो यह सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति और लोकांतर की प्राप्ति रूप 3 प्रकार की गति बताई है, उनमें से वे दोनों किस गति को प्राप्त हुए? उस समय उन दोनों में क्या बातचीत हुई? उन्होंने क्या किया? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, प्रभो, तब बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण ने धर्म, यम, काल, मृत्यु और स्वर्ग, इन सभी पूजनीय देवताओं का पूजन किया। वहां पहले से जो ब्राह्मण मौजूद थे और दूसरे भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां पधारे थे, उन सब के चरणों में सिर झुकाकर सबकी यथोचित पूजा करके ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजर्षे, इस फल से संयुक्त होकर आप श्रेष्ठ गति को प्राप्त कीजिए और आपकी आज्ञा लेकर मैं फिर जप में लग जाऊंगा। महाबली प्रजानाथ, मुझे देवी सावित्री ने वर दिया है कि जप में तुम्हारी नित्य श्रद्धा बनी रहेगी। राजोवाच। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि इस प्रकार मुझे फल समर्पण करने के कारण आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है और पुनः जप करने में ही आपकी श्रद्धा होती है, तो आप मेरे साथ ही चलें और जप दान जनित फलों को प्राप्त करें। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने यहाँ सबके समीप आपको अपने जप का फल देने के लिए महान प्रयत्न किया है, फिर भी आपका आग्रह साथ साथ फल का उपभोग करने का रहा है। हम दोनों समान फल के ही भागी हों। चलिए, जहां तक हम दोनों की गति हो सके साथ साथ चलें। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उन दोनों का वहां ऐसा निश्चय जानकर संपूर्ण देवताओं तथा लोकपालों के साथ देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनके साथ साध्य गण, विश्वे देवगण और मरुदगण भी थे। बड़े बड़े वाद्य बज रहे थे। नदियां, पर्वत, समुद्र, नाना प्रकार के तीर्थ,
तपस्या, संयोग विधि, वेद, स्तोभ यानी कि सामगान की पूर्ति के लिए बोले जाने वाले अक्षर, हाई, हाहू इत्यादि, सरस्वती सरस्वती, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हूहू, परिवार सहित चित्रसेन गंधर्व, नाग, सिद्ध, मुनि, देवाधिदेव प्रजापति ब्रह्मा, सहस्रों मस्तक वाले शेषनाग तथा अचिंत्य देव भगवान विष्णु भी वहां पधारे। प्रभो, उस समय आकाश में भेरियां और तुरही आदि बाजे बज रहे थे। वहां उन महात्माओं पर दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। झुंड की झुंड अप्सराएं सब ओर नृत्य करने लगी। तदनंतर मूर्तिमान स्वर्ग ने ब्राह्मण से कहा, महाभाग, तुम सिद्ध हो गए। फिर राजा से कहा, नरेश्वर, तुम भी सिद्ध हो गए। राजन, तदनंतर वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए। उन्होंने एक ही साथ अपने मन को विषयों की ओर से हटा लिया। तदनंतर प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान इन पांचों प्राणवायुओं को हृदय में स्थापित किया। इस प्रकार स्थित हुए उन दोनों ने मन को प्राण और अपान के साथ मिला दिया। भौहों के नीचे नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि करते हुए मन सहित प्राण अपान को उन्होंने दोनों भौहों के बीच स्थिर किया। इस प्रकार मन को जीतकर, दृष्टि को एकाग्र करके उन दोनों ने प्राण सहित मन को सुषुम्ना मार्ग द्वारा मूर्धा में स्थापित कर दिया। फिर वे दोनों समाधि में स्थित हो गए। उस समय उन दोनों के शरीर जड़ की भांति चेष्टाहीन हो गए। इसी समय महात्मा ब्राह्मण के तालुदेश यानी ब्रह्मरंध्र का भेदन करके एक ज्योतिर्मयी विशाल ज्वाला निकली और स्वर्ग की ओर चल दी। फिर तो संपूर्ण दिशाओं में महान कोलाहल मच गया। उस ज्योति की भी सभी लोग स्तुति करने लगे। प्रजानाथ, प्रादेश के बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण किए वह तेजः पुंज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। तब ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने उस तेजोमय पुरुष का स्वागत करने के पश्चात पुनः उससे मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, विप्रवर, योगियों को जो फल मिलता है निस्संदेह वही फल जप करने वालों को भी प्राप्त होता है। योगियों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह उन सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा है, किंतु जापकों को उनसे भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। यह सूचित करने के लिए ही मैंने उठकर तुम्हारा स्वागत किया है। अब तुम मेरे भीतर सुखपूर्वक निवास करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसे पुनः तत्व ज्ञान प्रदान किया। आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण तेज रोग शोक से मुक्त हो ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गया। राजा इक्ष्वाकु भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की ही भांति विधि पूर्वक भगवान ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए। तदनंतर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, भगवन, आपने जो आगे बढ़कर इस ब्राह्मण का स्वागत किया है, इससे सिद्ध हो गया कि जापकों को योगियों से भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस जापक ब्राह्मण को सद्गति देने के लिए ही आपने ऐसा उद्योग किया था। इसी को देखने के लिए हम लोग भी आए थे। आपने इन दोनों का समान रूप से आदर किया और ये दोनों ही एक सी स्थिति में पहुंचकर आपके समान फल के भागी हुए हैं। आज हम लोगों ने योगी और जापक के महान फल को प्रत्यक्ष देख लिया। वे संपूर्ण लोकों को लांघ कर जहां उनकी इच्छा हो जा सकते हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो महास्मृति तथा कल्याणमयी अनुस्मृति का पाठ करता है वह भी इसी विधि से मेरा सालोक्य प्राप्त कर लेता है।
जो योग का भक्त है वह भी देह त्याग के पश्चात इसी विधि से मेरे लोकों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। अब तुम सब लोग अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ, मैं तुम लोगों का अभीष्ट साधन करता हूं। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। देवता भी उनकी आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान को चले गए। राजन, फिर वे सभी महात्मा धर्म को सत्कार पूर्वक आगे करके प्रसन्न चित्त हो पीछे पीछे चल दिए। महाराज, मैंने जैसा सुना था उसके अनुसार जापकों को मिलने वाले इस उत्तम फल और गति का वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 200वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।